स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे सत्र 2024 और 25 को लेकर, यूपी जेएनएम एडमिशन 2024 को लेकर। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया है, उनको भी हम अब दिखाएंगे कि किन लोगों ने कमेंट किया है। गवर्नमेंट कॉलेज और सीट्स देखिए यहाँ पर जो डिटेल्ड है, यानी यहाँ पर राम कृपाल यादव जी ने जो है एक डिटेल मांगी थी और इस तरीके से कई लोगों ने और डिटेल भी मांगी। इन्होंने देखिए कमेंट किया और इस पे कहा कि सर जेएनएम का कॉलेज लिस्ट पर वीडियो बनाइए और यूपी के, और प्लीज़ सर गोरखपुर में है, इसका प्रोसेस क्या है और है या गवर्नमेंट कॉलेज का है। तो ये जो इन्होंने जेएनएम के बारे में डिटेल से जानने की जो है इच्छा रखी है। तो आइए हम इस पे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं राम कृपाल जी, तो आप इससे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपको ये वीडियो मिल गया है। देखिए यहाँ पर जो कॉलेजेस के नाम हैं वो हम आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करेंगे। कि देखिए कॉलेज लिस्ट यहाँ पर है, सारे के सारे 9 कॉलेजेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। टोटल कॉलेज 9 हैं और इनमें जो टोटल सीट्स हैं वो 453 हैं। जो टोटल सीट्स हैं वो 453 आपको गवर्नमेंट कॉलेज की। हम यहाँ पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की। ये जो है वो सरकारी कॉलेजेस हैं और ये उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें देखिए सबसे पहला कॉलेज आपके सामने है, ये है स्कूल ऑफ नर्सिंग UHM हॉस्पिटल कानपुर नगर, यानी कानपुर नगर में ये है। इसके बाद दूसरा है LLR हॉस्पिटल कानपुर में, दूसरा भी कानपुर में है। तीसरा SRN हॉस्पिटल प्रयागराज में है। चौथा स्कूल आपको नर्सिंग स्कूल जो है महाराणा प्रताप डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल बरेली में है। फिर इसमें सीटें आप इधर के साथ में सीट्स भी देख सकते हैं, 35 हैं, 67 हैं, 54 हैं और इसमें 23 हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगला जो कॉलेज है, अगला कॉलेज आपको मिलेगा वो SN मेडिकल कॉलेज जो है आगरा का है। इसमें 58 सीट्स हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर में है। तो हो सकता है आप इसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हों, जो स्कूल ऑफ नर्सिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर में है। इसमें 50 सीट्स हैं इसमें। और इन सभी में हम आपको एक साथ बताते चलें कि मेल और फीमेल दोनों जो है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। अब कितनी कितनी सीट्स होती हैं इस पर भी हम बात करेंगे अभी आगे। फिर ये बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में है, 23 सीट्स हैं। LLRM मेडिकल मेरठ में है, 66 हैं। और यहाँ पर KGMU है, यानी गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएट हॉस्पिटल्स KGMU, 77 हैं। तो ये 9 कॉलेजेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इन 9 कॉलेजेस में ही टोटल जो है आपको सीट्स मिल जाती हैं। इसी में आपको एडमिशन लेना होता है और ये एडमिशन जो होता है वो मेरिट बेस होता है। ये मेरिट बेस होता है और ये मेरिट जो बेस होता है यहाँ पर जो आपको मेरिट में लेना पड़ेगा, यानी ये मेरिट के आधार पर होता है। इसमें क्लास 12th की जो है मार्क्स जुड़ते हैं। आइए उसकी डिटेल को समझते हैं यहाँ पर। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरी की पूरी लिस्ट है और ये आप यहाँ पर डिटेल्ड में समझ सकते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट्स होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स होनी चाहिए, ID प्रूफ के रूप में आधार, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। अगर A&M के थ्रू आप भर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए लास्ट इंस्टीट्यूट्स का, या 2 गजेटेड ऑफिसर्स, चाहे आप 2 गजेटेड ऑफिसर्स के लिए थ्रू बनवा लीजिए या फिर लास्ट इंस्टीट्यूट आपके प्रिंसिपल का हो। कास्ट सर्टिफिकेट्स नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कोई और कोटा लगाते हैं तो वो चाहिए होगा। तो ये यहाँ पर एज लिमिट और अपर लिमिट की भी बात यहाँ की जाती है, तो वो भी आप सभी लोग जानते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 9 कॉलेजेस हैं। लिस्ट ऑफ द 9 कॉलेज JNM स्कूल्स आर प्रेजेंट इन द पोर्टल्स। एडमिनिट्री इज कार्ड द JNM स्कूल ऑफ द चॉइस 1 to 9। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं क्योंकि आपकी जैसी मेरिट होती है उसी के हिसाब से और जो है आपको मिलता है। तो ये तो आपने चीज़ें देख ली यहाँ पर। देखिए ये पिछले साल कुछ फॉर्म इस तरीके का आया हुआ था। पिछले साल ये जून में फॉर्म आया था, पिछले साल ये 15 जून को ये फॉर्म आया था। आप जानिए राजकीय प्रशिक्षण जो कॉलेज थे वो हमने आपको दिखाया, 3 वर्ष का प्रशिक्षण होता है, 453 रिक्त सीटें होती हैं इसमें। और ये जुलाई में पिछली बार फॉर्म भरा था। इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है 10+ यानी 12th में
12th में सब्जेक्ट्स आपके पास होना चाहिए। अंग्रेजी विषय में 40% यानी इंग्लिश में आपके पास कितने होने चाहिए, 40% होना अनिवार्य मार्क्स है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश के विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आप पास हों। तो इस तरीके से आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर्म की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, फॉर्म की फ़ीस 200 रुपये ही होती है और 100 रुपये होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण के तौर पर जब ये फॉर्म आएगा तो 10% जो है पुरुष अभ्यर्थियों की आरक्षित सीटें होती हैं। यानी आप जिसमें भी कॉलेज में देखें, अगर किसी में 50 हैं, किसी में 50 सीट्स हैं किसी कॉलेज में, तो आप 10% इसका कितना 5 सीट पुरुषों के लिए होंगी, यानी ये मेल के लिए हो जाएंगी। बाकी 45 सीट्स जो होंगी वो आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो जाएंगी। तो 453 है, तो 45 सीट्स आप मान सकते हैं यहाँ पर जो है होंगी जो कि पुरुषों के लिए आरक्षित होंगी। आयु सीमा 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन जो होता है आप देख लीजिए, जो चयन का तरीका है वो आप देख लीजिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्राप्तांकों के यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के नंबर आप जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। इसी के आधार पर जो श्रेष्ठता सूची बनाई जाती है और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जब ये फॉर्म आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म आएगा कब, तो हम आपको बता देते हैं। ये फॉर्म इस बार जो है मई में जो है पूरी संभावना रहेगी, मई में ही फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि मई 2024 में संभावना रहेगी कि इस फॉर्म को आने की। कारण है क्योंकि जब यूपी बोर्ड का जो 2024 का जो रिज़ल्ट है वो जैसे ही डिक्लेयर होता है उसके 4-5 दिन हफ्ते भर बाद जो है ये फॉर्म आ जाएगा। तो कॉलेजेस आपने देख लिए, सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं और इसका जब फॉर्म आप भरते हैं तो सेंट्रलाइज पूरे यूपी का सभी 9 कॉलेजेस के लिए होता है। उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स भरते हैं। फ़ीस आप समझ सकते हैं कैसी होगी, ना के बराबर। तो यहाँ पर आप चीज़ों को क्लियर कट आप समझ सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उम्र हमने बता दिया 17 साल से 35 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। गणना उस साल के दिसंबर से करनी होती है। जैसे अगर हम बात करें तो जब इस साल फॉर्म आएगा तो ये 31 जो है 12/2023 से गणना इसकी की जाएगी। इस तारीख से गणना की जाएगी। इस तारीख को आप कितने साल के हो जाएं, 17 साल के हो जाएं और अधिकतम 35 साल के हो जाएं। इस तारीख की बात हम कर रहे हैं क्योंकि जब ये फॉर्म आएगा तो यही डेट इसमें डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पर परंतु जो अनुसूचित जात जनजाति ओबीसी हैं उन्हें जो है राज्य सरकार के नियमानुसार 5 साल की जो छूट होती है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो क्लियर है, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आसानी से फॉर्म जब भी आता है हम पूरी डिटेल के साथ समझाते हैं। एक एक चीज़ जब तक आपकी ज्वाइनिंग यानी आपकी एडमिशन आपका नहीं हो जाता तब तक हम लगातार वीडियोज़ प्रोवाइड कराते हैं इस पर्टिकुलर JNM कोर्स को लेकर। और बाकी ANM, क्योंकि इस साल ANM का आना नहीं है, तो BSc नर्सिंग और बाकी चीज़ों पर भी हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है पढ़ाई करने का तो आपके लिए आप परफेक्ट चैनल देख रहे हैं। आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या अगल बगल के जितने भी राज्य हैं उन सभी से संबंधित, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या आपका हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या बिहार हो। इस तरीके से जितने भी राज्य हैं आसपास के सभी की हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई चीज़ और जाननी चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय